हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी हमारे माइंड में आता है या किसी भी रीज़न से हमें लेना पड़ सकता है। ठीक है, दैट इज़ एब्सकॉन्डिंग। अब एब्सकॉन्डिंग के प्रॉस तो कुछ होंगे नहीं, डेफिनेटली कौन सी होंगे, तो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आप इस एब्सकॉन्डिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इनके सारे वेज बताने वाली हूँ। और सारी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना, एंड तक देखना सो दैट आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाएगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एब्सकॉन्डिंग इट कुड बी एनी रीज़न। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू कि आपका डिसीजन सिली था या एकदम वैलिड था। ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, तो आपको कैसे इससे बचना है, अवॉइड कैसे करना है। आपको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं, मेल्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने ज्वाइन किया है एंड विद इन 10 डेज़ में आपको लग रहा है कि वो कंपनी आपके लिए सूटेबल नहीं है और आपके पास बेस्ट ऑफ़र आ गया है या कुछ भी रीज़न है, और विद इन 10 डेज़ 2 वीक्स में अगर आपको या विद इन अ मंथ आपको ड्रॉप करना है कंपनी, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एचआर से बात करिए या एक फॉर्मल मेल डाल दीजिए, लेकिन अपनी पर्सनल मेल आईडी से। देन आपको मे बी कि ऐसा रिप्लाई आ सकता है कि आपको पोर्टल में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पोर्टल में जाइए और पोर्टल में रजिस्टर कर दीजिए। और जो भी मेल कॉन्वर्सेशन हो रही है, कीप दिस इन माइंड कि आपको अपनी पर्सनल मेल आईडी आपको वहाँ देनी है बीसीसी में, सो दैट जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें आप रहो। इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा वैसा होता नहीं है, बट इन केस आपके पास सारे प्रूफ रह जाते हैं कि आपने पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी है। ठीक है, एक ये केस है अर्ली रिलीविंग के लिए। जब इनिशियली आप पोर्टल में रजिस्टर करेंगे इट विल शो 90 डेज़, बट वो आप मैनेजर से बात करके विद इन अ वीक भी ले सकते हैं, विद इन अ मंथ भी ले सकते हैं। सो ट्राई इन अ दैट वे टू अवॉइड एब्सकॉन्डिंग। वाई एम टेलिंग कि एब्सकॉन्डिंग अवॉइड करना चाहिए बिकॉज कई बार एचआर इतने रूड हो जाते हैं या ये करेक्ट भी नहीं है कि हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और इमिडिएटली कट ऑफ हो गए। ठीक है, उन्होंने हम पे इतना इन्वेस्ट किया तो उनका भी बनता है। वो अपने पोर्टल, उनके भी एक पोर्टल होते हैं जहाँ पे आपकी लिस्ट मार्क हो जाती है एज एब्सकॉन्डेड। तो इन फ्यूचर आप उस कंपनी के लिए तो कभी भी नहीं जा सकते, बट कई बार वो पब्लिक जो उनके प्लेटफॉर्म होते हैं, एचआर के पोर्टल होते हैं, उसमें भी वो आपका एब्सकॉन्डेड फ्रॉम दिस कंपनी आपका डाल देते हैं। इससे जितनी भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो रिक्रूटर है वो आपको देख सकती हैं कि आपने एब्सकॉन्ड किया था। ये बीजीवी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड थिंग, उसके बाद भी अगर आपने सारी कॉन्वर्सेशन कर ली, मेल कर ली, बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, तो आपको क्या करना है, एब्सकॉन्ड फिर भी नहीं करना है, वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो ट्राई टू एक्सटेंड देयर डेट्स, कुछ भी रीज़न बोल के। ठीक है, एंड एट लास्ट जब सब कुछ हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उनको क्लियरली आप बता दीजिए। ये नहीं कि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप क्लियरली बता दीजिए कि आप इस कंपनी को ज्वाइन किए थे बट ड्यू टू सम फॉल्स प्रोमिसेस वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो सामने वाला भी लगेगा कि हाँ आपने वो चीज़ें बताई हैं, एंड एचआर भी अवेयर रहेगा इस चीज़ से। तो जब भी अगर आपका बीजीवी होता है और अगर ये पॉइंट उठकर आता है कि आप ऑलरेडी एक कंपनी में वर्किंग हैं, दिस कंपनी, ठीक है, XYZ जो भी कंपनी है, तो वहाँ पे एचआर को पता है, टीम को पता है कि आपने ये चीज़ बताई हुई थी। एब्सकॉन्डिंग वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, आपने इन्फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, तो उस केस में वो लोग आपको एक जस्टिफिकेशन मेल भेजेंगे एंड बीजीवी विल बी क्लियर। ठीक है, सो ये ऐसे हेल्प करेगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप एब्सकॉन्ड भी कर दिए, कुछ केसेस में वर्क कर जाता है गाइज कि आपने एब्सकॉन्ड कर दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली एंड एवरीथिंग गोज़ वेल,
तो कुछ केसेस में, बट मैं ये बोलूँगी रिस्क क्यों लेना, किसी भी टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को धोखे में ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। बीजीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर एक लास्ट केस ये हो सकता है कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो अपनी डिटेल बिल्कुल फिल मत करिए, लाइक पैन डिटेल और पीएफ नंबर, ये कोई भी डिटेल मत उनके पोर्टल में फिल करिए। अगर आप 10 डेज़ तक तो वेट कर लीजिए कि आपको समझ आ रहा है एनवायरनमेंट या नहीं समझ आ रहा है। 10 to 15 डेज तक यू कैन वेट। कंसर्न क्या होता है, लोग आके पूछेंगे फिर से मुझसे कि सैलरी नहीं आएगी अगर हम 15 डेज़ बात करें। ठीक है, आप श्योर नहीं है ना, 15 डेज़ के बाद अगर आपको उस मंथ नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ ऐड ऑन होके आ जाएगी, दैट्स टोटली ओके, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन और चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। इन केस अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं होता है और कंपनी को कैसे भी छोड़ना है, तो आप ये स्टेप एब्सकॉन्डिंग वाला ले सकते हैं, बट आपको दूसरी कंपनी को उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप मैंने सारे टॉपिक एब्सकॉन्डिंग को लेके क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।